भगवान शिव पर हथौड़ा चलाने के बाद शिवराम के जीवन में अचानक एक गहरा बदलाव आया, जिसने उसकी श्रद्धा को और भी मजबूत बना दिया। यह घटना भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में उभरी है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी आस्था का परीक्षण कठिनाइयों में ही होता है। शिवराम एक साधारण किसान था, जो भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह लीन रहता था। उसकी भक्ति की चर्चा गांव में होती थी और सभी उसे एक दृढ़ निष्ठावान व्यक्ति मानते थे, जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। यह उसकी धार्मिक चेतना और समर्पण का प्रतीक था। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा था और शिवराम ने इस बार विशेष तैयारी की थी। वह अपने परिवार के साथ इस पूजा में शामिल होने की उम्मीद कर रहा था। उसकी आंखों में बच्चों के गांव आने की खुशी का सपना तैर रहा था। यह त्योहार उसके लिए एक नया अर्थ और सामर्थ्य लेकर आता। लेकिन अचानक ही उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया और घर में छाया सन्नाटा इस नए बदलाव की कहानी सुनाने लगा। वह एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां उसके अंदर का शून्य उसके परिवार की खुशी को ढके हुए था। यह पल उसके जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। शिवराम का मंदिर की ओर बढ़ना और भगवान शिव के सामने अपने दुख और क्रोध का प्रकट करना उसके अंतर्मन की गहराई को दर्शाता है। उस क्षण में उसकी पीड़ा और आस्था का संघर्ष उसके समक्ष था, जैसे वह भगवान से अपनी व्यथा साझा कर रहा हो। भगवान शिव का प्रकट होना रहस्यमय था। उन्होंने शिवराम से उसकी आस्था और विश्वास पर प्रश्न किया, जो भक्ति और परीक्षण के गहरे समुद्र में तैरने जैसा था। यह संघर्ष मानवता के उस मूलभूत पक्ष को छूता है, जहां हमारी आस्था का स्तर भी परखा जाता है। भगवान शिव ने शिवराम को बताया कि उसके परिवार का अतीत ही उसकी वर्तमान पीड़ा का कारण है। यह समझना केवल उसके लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए हमें जीवन के जटिल ताने बाने को समझने में मदद करता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि अतीत से निकलने के लिए हमें अपने कर्मों को समझना होगा। भक्ति और पूजा के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन की हर घटना का एक कारण होता है। हर घटना के पीछे कर्मों का विधान होता है, जो हमें यह बताता है कि हमारे कार्यों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिवराम के परिवार ने अपने पिछले जन्म में निर्दोषों पर अत्याचार किया था और यही उनकी पीड़ा का कारण बना। उन्हें भयंकर मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह दर्शाता है कि कर्मों का फल हमें हर जन्म में भुगतना पड़ता है, चाहे वह कितना भी कष्टकारी क्यों न हो। भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि जीवन में आने वाले कष्ट हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। यह सृष्टि के नियमों का हिस्सा है और इस सच को समझने से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सच्ची भक्ति का मतलब है कठिनाइयों में भी अडिग रहना। इस यात्रा में भगवान शिव ने शिवराम को आत्मिक शांति और दृढ़ आस्था का आशीर्वाद दिया। यह वह क्षण था जहां उसने अनुभव किया कि उसकी आस्था ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान शिव ने शिवराम को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों की सच्चाई दिखाने का आश्वासन दिया। यह दर्शाता है कि आत्मा की यात्रा कर्मों से प्रभावित होती है और इस समझ से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। भगवान शिव ने शिवराम को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया, जिससे उन्होंने अपनी भूल को समझा और अपने कर्मों की अहमियत को पहचाना। यह एक महत्वपूर्ण सबक था, जो जीवन के उस गूढ़ रहस्य को उजागर करता है, जहां हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को आकार देते हैं। शिवराम ने अहंकार में आकर शिवलिंग पर प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अगला जन्म किसान के रूप में जीने का अनुभव मिला। यह एक ऐसे पाठ का रूप है जो हमें बताता है कि हमारे कार्य और हमारे परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव ने शिवराम को स्पष्ट किया कि वर्तमान कर्म ही उनके भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए सुधार की क्षमता हमेशा बनी रहती है और हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखें ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। शिवराम को यह भी बताया गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उसे अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करनी है, जिससे यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देता है। शिवराम की पीड़ा उसे मजबूत बनाएगी और उसकी भक्ति उसे अमर बना देगी। यह दिखाता है कि कठिनाइयों में भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है और यही सच्चा उत्साह हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंततः शिवराम ने भगवान शिव की भक्ति और मानवता की सेवा का मार्ग अपनाया। यह कहानी हमें जीवन में उद्देश्य और सेवा के महत्व को सिखाती है और यह बताती है कि सच्ची भक्ति ही हमारी जिंदगी को एक नई दिशा